राम राम। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट से उम्मीद। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री 2 मार्च को प्रदेश का बजट पेश करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हर वर्ग से सलाह मशवरा करके बजट को तैयार किया है। इंडिया न्यूज हरियाणा भी लोगों के बीच पहुंचकर उनसे सुझाव ले रहा है। साथ ही हमारी ये जानने की भी कोशिश है कि जनता को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने भी लोगों से बातचीत की है। जनता ने क्या कुछ बताया है इस बजट को लेकर, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। केंद्रीय मंत्री सीतारमन ने जहां बजट पेश किया तो अब हरियाणा सरकार की भी बारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट पेश करने जा रहे हैं। किस तरह इंडिया न्यूज हरियाणा भी डेली अपना कार्यक्रम भी चलाता है। इंडिया न्यूज हरियाणा के कार्यक्रम के माध्यम से भी सरकार तक जो है बात जा रही है और भी साथियों से बात करते हैं कि किस तरह का बजट हो और क्या चाहेंगे। सर अपना नाम और बताएं, कैसा बिजनेस क्या चाहते हैं। जी मैं विकास विनायक हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग जी, गवर्नमेंट की इंटेंशंस और इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है अभी एमएसएमई के लिए, वो उसके ऊपर हमें पूरा ट्रस्ट और फेथ है और बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि जितने भी इंसेंटिव्स और इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है। नहीं कुछ कोई ऐसी समस्या हो जैसे भी चावला जी ने बताई, कुछ आपके फेस की हो। जी लाइक हम लोग बनाते हैं प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट और पूरे हरियाणा में हम सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री हैं और हम 2 ही इंडस्ट्री वी आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल बिकॉज इंडिया में इम्पोर्टेड कैल्शियम कार्बोनेट बहुत आता है और इन द मीन टाइम जैसे अभी पीछे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बढ़ गए, एनर्जी चार्जेस बढ़ गए, तो उसके बढ़ने से हमारे सर्वाइवल के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया विच वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो ऐसे खर्चे जब हमारे ऊपर बढ़ जाएंगे और हमारी सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री होने की वजह से और अगेन वी आर ऑन द बैक फुट एट द सेम टाइम, तो हमारा सर्वाइवल बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए कोई प्रोविज़न बनाया जाए। धन्यवाद सर। क्योंकि यमुनानगर को एक हब कहा जाता है एशिया का, उनसे भी जानते। सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद। मैं जुगल किशोर बयानी। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की नीयत तो बड़ी साफ दिख रही है, बहुत अच्छा है। उद्योगों को प्रमोट करना चाहते हैं। गुड गवर्नेंस के लिए जिलों में अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, हमारे से सलाह मशवरा भी करते हैं, पूछते भी रहते हैं क्या समस्याएं हैं, क्या आगे बजट में आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंटेंशन सरकार का क्लियर है। अब थोड़ी बहुत इसको क्रियान्वयन में इसमें कुछ समस्याएं आती है तो इस बजट के माध्यम से या और कोई तरीके से भी जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सरकार उन समस्याओं को दूर करे। खास करके मैं 1-2 पॉइंट बताना चाहूँगा। पिछले बजट में जो उद्योग जिस ज़मीन पे लगे हैं वो इरेगुलर जो ज़मीनें थी उनके बारे में एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, तो वो अभी दिसंबर से वो पोर्टल फंक्शन करना शुरू किया है, लेकिन उसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कत आ रही है। उसमें 50 लोगों की एक कंडीशन थी कि 50 लोग इकट्ठे अप्लाई करें, ये नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार से ये आशा है और डिमांड भी है कि ये 50 लोगों का क्लास का इसको अबॉलिश किया जाए और केस बाय केस पोर्टल पे एप्लीकेशन मांगी जाए और उसको एक पैरामीटर्स बना के जो उस पैरामीटर्स में फिट बैठ रहा है उसको एनओसी या सीएलयू जो भी ठीक समझे दे दिया जाए। ये तो एक बात हुई। दूसरी, हमारे पिछले 5-6 महीने पहले सफ़ेदा का प्लांटेशन का सरकार ने कुछ बैन किया था, सरकारी विभाग में खास करके। तो ये डिसीजन साइंटिफिक नहीं है। मेरी फॉरेस्ट के बड़े बड़े अधिकारियों से, साइंटिस्ट वगैरह से भी चर्चा हुई थी, तो वो कहते हैं नहीं सफ़ेदा हमारे हरियाणा में दिक्कत नहीं करता। मेरी गुजारिश है कि रोहतक और झज्जर में जहाँ वाटर लेवल काफ़ी ऊपर आ गया और वो सलाइन भी है, उस ज़मीन को दुरुस्त करने के लिए सरकार सफ़ेदे की प्लांटेशन को प्रमोट करे और उसके लिए कुछ बजट आवंटित करे। वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, हमारे लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा और ज़मीन की क्वालिटी सुधर जाएगी। तीसरी चीज़ है कि पिछले दिनों जो बिजली के चार्जेस बढ़े हैं, मिनिमम चार्जेस, उससे माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है, वे 24 घंटे फैक्ट्री नहीं चला सकते, तो उनको प्रति यूनिट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई उनकी। तो खास करके माइक्रो और स्मॉल के लिए बजट के माध्यम से इसमें उनको कुछ 2 रुपये यूनिट की राहत सरकार दे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो ठीक ही है। धन्यवाद सर। बिल्कुल अपनी जिस तरीके से उन्होंने मांग बताई है और ऐसा
और लगता है कि ज़रूर जो है बजट इस बार नायाब पेश होने वाला भी है। और ये भी जानते सर अपना नाम परिचय, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा बजट पेश हो? जी नमस्कार जी, मेरा नाम चिराग विनायक है जी। देखिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हम चाहते हैं कि बजट ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट एक शख्स थे जी, नेल्सन मंडेला जी। उनका ये कहना था कि अगर आपने एक नेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लोअर करिए। तो कहने का प्रयास ये है कि आज के दिन अगर शिक्षा है तो देश है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हरियाणा सरकार से कि आने वाले बजट में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर पैसा डाला जाए। इसका बहुत तरीक़ों से हम कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन ये तो फैक्ट है, प्राइवेट स्कूल चली तभी रही है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चा नहीं जा रहा। आप अच्छी अच्छी टीचर्स रख रहे हैं, हाईली पेड टीचर्स, और 7th पे 8th पे कमीशन दे रही है, बट उसके साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा बनाना पड़ेगा जिससे कि आम लोगों के भी बच्चे सरकारी स्कूलों में जाए। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके स्कूल खोला जाए, हर ज़िले में बजट दिया जाए जिसके प्रति प्राइवेट और पब्लिक और सरकार मिल के स्कूल खोलें और मिल के स्कूल चलाएं। तो एजुकेशन में बजट, एजुकेशन का बजट अच्छे से अच्छा होगा, तभी हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। और भी साथी हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की मंशा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बजट है वो नायाब बजट पेश हो, उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा नाम नमेश मित्तल, मैं प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर हूँ। और हमने नोट किया है कि पिछले 6-7 साल में हमारी बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो गई है, और उसका मेन कारण ये है कि जितना भी हमारा रॉ मटेरियल है वो सारा हमारा यूपी से ज़्यादातर और कुछ पंजाब से आता है। हमारे हरियाणा में हमारा रॉ मटेरियल पॉपुलर और सफ़ेदा बहुत कम है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस बजट में ऐसा प्रोविज़न करे कि एग्री फॉरेस्ट्री को बहुत बढ़ावा दिया जाए। सरकार अपनी लैंड पर जो उनकी खाली पड़ी है या जो सड़कों के किनारे है, पॉपुलर सफ़ेदा लगाए। 3 साल में पॉपुलर तैयार हो जाता है, 5 साल में सफ़ेदा तैयार हो जाता है। उसको काट के फैक्ट्रियों को बेचने का प्रोविज़न उनके पास सिस्टम पहले बना हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो वो उसमें सरकार की भी इनकम होगी, और हमें जो महंगा रॉ मटेरियल मिलता है दूसरी स्टेट से आता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ती है ज़्यादा, तो हमें हरियाणा से मिलेगा तो हमें वो उनके बराबर कम्पीट कर पाएंगे, हम खड़े हो पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारी इस डूबती इंडस्ट्री को बचाया जाए। और इसके अलावा सरकार किसानों को रियायती दर पर पॉपुलर और सफ़ेदे की पौध दे ताकि वो उसको लगाएं, और हो सके तो कोई मिनिमम प्राइस भी फिक्स कर दे इसकी 700-800 रुपये क्विंटल, ताकि इंडस्ट्री हमारी बढ़े, हमें रॉ मटेरियल मिले, हमें दूसरी स्टेटों पर निर्भर ना रहना पड़े, हमारी इंडस्ट्री उठ के दूसरी स्टेट्स में ना जाए। मेरी इतनी ही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हमारी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा बजट पेश किया जाए, एग्री फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, पॉपुलर सफ़ेदा हमारे हरियाणा में ही इतना हो कि हमें दूसरी स्टेट से ना मंगाना पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर यमुनानगर के व्यापारी उन्होंने अपनी अपनी बात भी रखी, और ये भी कहा कि जिस तरीके से सरकार चाहती है और ये आशावान भी है, और इनको ऐसा एहसास भी है कि जो आने वाला बजट होगा नायाब बजट पेश करेगी नायब सरकार। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़। तो वहीं रोहतक में भी हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक ने लोगों से खास बातचीत की है और बजट को लेकर उनके सुझाव भी जाने हैं। लोगों ने आगामी बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, ऐसे में लोगों को बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बजट पेश होने वाला है, एक आम आदमी होने के नाते आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश कृषि प्रदेश है। सबसे पहले तो जमींदारों की तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए। कई जगह जाओ आप हरियाणा में घूमो, दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल नकली आ रही, खाद बीज के जो दाम हैं वे आसमान छू रहे। सरकार से उम्मीद करते हैं कि पहले सबसे पहले किसान और गरीब वर्ग की तरफ लखाए। ये एक ताऊ देवलाल था जिसने किसान को यहाँ पहचान दिलाई, उसके बाद कोई नेता नहीं हुआ। ओम प्रकाश चौटाला साहब थे, अब अभय सिंह संघर्ष कर रहे हैं। देखो 29 में अगर हरियाणा भाग्य होगा और तो किसानों की और मजदूर गरीब की सबका कल्याण हो जाएगा।
आप युवा हैं, युवा होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि बजट में आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? बजट में तो बस जी नौकरियां और निकलवानी चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। गाँवों में तो अपने गरीब किसान हैं, उनके बालक खेल कूद में ज्यादा ध्यान है, तो गरीब परिवार के खातर स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसका कारण हरियाणा खेल होगा वो मान्या जा है, तो उससे अपनी पीढ़ी का सुधार होगा जी। तो सरकार तो दावा कर रही है कि खिलाड़ियों के लिए भी काफी बजट है। कोई बजट नहीं जी, कोई डी ग्रुप की भी नौकरी को ना देंगे, कम से कम 4th क्लास की तो नौकरी चाहिए। स्पोर्ट्स में मेडल लिया हुआ है हरियाणा प्लेयर है, कम से कम 4th क्लास की तो नौकरी चाहिए। हरियाणा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूपी में है, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4th क्लास की नौकरी कर दी है नेशनल में मेडल आने पे। और राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट भी राजस्थान पुलिस में नौकरी दे हुआ है मेडल आने में, नेशनल मेडलिस्ट आने में वो नौकरी देवा। अपना हरियाणा में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि स्पोर्ट्समैन को एक वो मिले भाई 4th क्लास की भी कोई नौकरी मिले। 4th क्लास की भी कोई नौकरी नहीं है अपना हरियाणा में, तो रोजगार कम है। कम है स्पोर्ट्स के लिए तो बिल्कुल कम। और हरियाणा ही सबसे ज्यादा मेडल लिया हुआ है, हरियाणा ही ने पहचान दिलाई है खेलों की भारत में, तो स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिस तरह स्पोर्ट्स में और ज्यादा योगदान मिले। लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्या इसको लेके भी बजट में प्रावधान होना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था सुचारू हो? हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस तरफ भी किसानों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बारिश में सभी फसलें खराब हो गई थी, सरकार ने किसानों की ओर ध्यान देकर बजट बढ़िया पास करना चाहिए, कुछ सुधार करना चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं? खाद बीज दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए। हाँ, इसमें होनी चाहिए। हम सैनी सरकार से निवेदन करते हैं कि खाद बीज और जो हमारा भाव है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और किसान ने किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, धन्यवाद। इसलिए बजट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसाना बजट पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार ने। सरकार कह रही है कि 24 ऐसी फसलें जो एमएसपी पे ली जा रही है। एमएसपी पे ले जाते हो जी, किसान ना 12 साल पहले भी 5,000 जा रहा था, धन्ना का 11-21 का ये वो 4,000 हो रहा है। कट्टा 1,000 रुपया अर्धा डीएपी का वो 1500 रुपया हो रहा है। धन्ना हुआ तो 500 रुपये 700 रुपये घटा दिया, और कट्टा हो 1,000 का 15 सब जा लिया। मर्द जमींदार की आ गई इसमें, ये तो बोले वाले हैं जी किसान कोना पसीन कई तो बस रेडी मट्टी कर रखी है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो सरकार कह रही है कि उन्हें 2100 रुपये दिए जा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षित किया जा रहा है। और कानून व्यवस्था की बात करें तो आजकल काफी कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, क्या ये भी प्रावधान होना चाहिए? सरकार मुद्दे राम राम भाई के पूछो दे कानून व्यवस्था जिस तरह से है बजट में इसका भी प्रावधान होना चाहिए, कानून पर विशेष। सारी मैं एक का बता दूंगा। सैनी सरकार, मुख्यमंत्री सैनी साहब हरियाणा मुखिया है, जैसे हम नहीं घर के मुखिया भाई, हम आगे बंगे मतलब घर गंगा बंगा चल लगा, तो सैनी साहब को ध्यान करना चाहिए भाई। कोई भी चीज़ है, खेल खिलाड़ी भाई, खेती खलिहान उसमें 36 कौम आएगी ना, उनका जो भी बना है उसने देना चाहिए भाई। पेंशन है या कोई दिहाड़ी मजदूरी है या कोई दवाई बूटी है, उन पर भाई सरकार का हक बना है। ये ठीक देंगे तो ठीक है भाई, अगर गलत देंगे तो पब्लिक आपको बता दी मेरे कहने से क्या है भाई। खिलाड़ी प्रदेश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं और मेडल भी लेकर आते हैं, आपको नहीं लगता कि इस और ध्यान देना चाहिए सरकार? बिल्कुल सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और ये है बच्चे गांव गांव घर घर घूमते हैं, इनके लिए क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि भाई कौन से बालक किस राह जान लाग रहे हैं, सब मिट्टी मिलन लाग रहा है, लेके पढ़े बालक युवा खराब होने लाग रहे हैं। सरकार ने क्रिमिनल पर अच्छे तो अच्छा ध्यान देना चाहिए। बहन बेटी की भी सुरक्षा चाहिए, कभी कहीं होता है, कभी कुछ हो जाता है, किसी का पर्स खस जाता है, किसी की गर्दन काटी जाती है, किसी का वो होता है, तो सरकार ने सैनी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और 36 बिरादरी के हक में वो देना चाहिए, बजट का 36 बिरादरी को ध्यान रखते हुए देना चाहिए। हम तो ये कह रहा है किसान एक इतनी वो है, इतनी ब्रांड माटी हो रही है किसान भाई की बहुत ज्यादा, हम ले वहाँ कुछ और पाओ है कुछ। आप तो बा बड़ा वो कह दो बा कुछ नहीं आता, सारा मंडिया में नहीं पड़ता अंडा है, किसान अपना इतना दुखी हो रहा है जी बहुत।
आपकी सरकार आपने अच्छे ध्यान देना चाहिए और 36 बिरादरी के लिए आपने काम करना चाहिए, तो आपका आभारी है। फिर से किसानों की बात करते हैं। आपको लगता है कि किसानों को पर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, कि किसान को अगर प्राप्त सुविधा मिल जाए ना तो किसान को कोई मजबूरी है नहीं जी। सरकार ये कह रही है कि बजट में अब इस तरह का भी प्रावधान होगा कि बाहर से जो कंपनियां हैं उनको हरियाणा में लाया जाएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। बाहर तक कंपनी ले जाएंगे जी, फिर पढ़ाई की तरफ भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना। तो आपको लगता है कि शिक्षा के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, शिक्षा के लिए होना चाहिए। यहाँ पे जो है सड़कों का भी बुरा हाल है और किसानों के तो कतई ध्यान नहीं देते। किसानों की तरफ तो किसान रात भर मेहनत करते हैं और उनको उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और इससे हम सरकार से कहना चाहते हैं कि किसान की तरफ ध्यान देना चाहिए, युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं, अब देख लो कहीं पे गोली मार जाते हैं, कहीं कैसे होता है भाई, कहीं फिरौती मांगते हैं। तो ऐसे में सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए, गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए, किसानों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बजट जो है सबके लिए एक सम्मान होना चाहिए। सरकार ये दावे कर रही है कि जो जरूरी दवाइयां हैं उन्हें सस्ता कर दिया गया है और आम आदमी के लिए भी काफी सुविधाएं दी जा रही है जिससे मुफ्त इलाज हो रहा है। बिल्कुल, मेडिकल में जाते हैं तर या कहीं या मेडिकल स्टोर में जाते हैं, उन्हीं रेटों में दवाई मिलती है। अभी कोई सस्ता नहीं हुआ है, सस्ता हो जाएगा तो हम बोल देंगे सस्ता हो गया, लेकिन अभी तो कोई सस्ता नहीं हुआ है। आप ग्रामीण स्तर से आते हैं, आपको लगता है कि गांव में पर्याप्त सुविधाएं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं है गाँव में। क्यों, क्या किस चीज की कमी? गाँव में कुछ है, करें कुछ है, कागजा में कुछ है, कागजा में तो यूं कर दिया वो कर दिया, सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। ये 5-6 लाख माजरे प्लेयर मर्या था, वो सरकारी कमी तो मर्या था। सारे गाँव में नो है, हर एक गाँव में नो है, कोई सुविधा नहीं, कोई वो नहीं, वो तो कोई अधिकारी नहीं। दिख गया अपने गांव वाला टूटन हो रहा है बास्केटबॉल वाला ग्राउंड का। ये गंदा नाला का नाका सीधा डग्गी के अंदर पानी जा रहा है। अब ये फोटो उतार के लाए हैं, देख लो ये फोटो रहा। गंदा नाला का पानी डग्गी के अंदर जा रहा है, सीधा नाका है। मौका पर देखो, ये फोटो उतार के लाए हैं। मतलब साफ पानी भी आप लोगों को उपलब्ध नहीं उपलब्ध हो रहा है बजट में उम्मीद कर। चलिए, ये प्रत्येक वर्ग यहाँ पर बैठा था, युवा भी था, किसान भी थे, बुजुर्ग भी थे। इनका यही कहना है कि बजट से उन्हें काफी उम्मीदें हैं, खास तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने के पानी और किसानों पर विशेष फोकस किया जाए। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।